पाथरवाड़ा में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान शिविर। ग्रामीणों के सामने सरपंच का छलका दर्द, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। जनपद मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा में गुरुवार को शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कई विभागों के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहे। वहीं उंगलियों पर गिने जा सके इतनी ही संख्या में ग्रामीण शिविर में पहुंचे। दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन, जनपद सदस्य पुरंडाल चौधरी, सरपंच भूपेंद्र चौधरी, उप सरपंच, पंचों सहित गांव के गणमान्य जनों ने मां सरस्वती का पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया। जिसके बाद विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ग्रामीणों ने समस्या का निराकरण होगा इस उम्मीद से विभागीय अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, किंतु उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीण जनता हताश नजर आई। जनपद सदस्य पुरनलाल चौधरी ने शिविर में कई विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर आपत्ति जताई और जिन लोगों के द्वारा रूट चार्ट बनाया गया है उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक साथ 2 स्थान पर शिविर लगाए जाने की वजह से अधिकारी शिविर में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। गुरुवार को जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत पाथरवाड़ा और चिकमारा में एक साथ शिविर आयोजित किए गए थे। जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन ने भी शिविर में अधिकारियों की उपस्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार शिविर तो अच्छे मकसद से आयोजित करवाती है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी इस तरह एक ही दिन में 2 स्थानों पर शिविर के आयोजन करवाकर शासन के मकसद का माहौल उड़ा देते हैं। जिस तरीके से अभी एक ही दिन में एक साथ 2 स्थानों पर शिविर आयोजन करवाया गया है, इस शिविर में अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा आदिवासी समुदाय के किसानों के लिए चलाई जाने वाली बिजली से जुड़ी एक योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं का विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जिस कारण आदिवासी समुदाय के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। श्रीमती बिसेन ने मंच से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वह ग्रामीण अंचलों में 100% आयुष्मान कार्ड बने, इसके लिए प्रयास करे और ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड के लाभ की जानकारी देने के लिए कहा है। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाली पेयजल योजनाओं के लक्ष्य को लेकर भी चिंता जाहिर की और अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक हर घर तक पीने का साफ पहुंचाया जाए, हर हाल में यह सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को कार्य करवाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए आज पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शिविर के समापन में आभार व्यक्त करते हुए सरपंच भूपेंद्र चौधरी का दर्द गांव की जनता के सामने छलक उठा। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और बताया कि आज ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा होने के बावजूद ग्राम पंचायत ग्रामीणों की मांग अनुरूप गांव में विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं है। सरकार ने टाइड और अनटाइड जैसे नियम बनाकर पंचायतों के हाथ बांधकर रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अपने गांव में एक सीसी सड़क का निर्माण नहीं करवा पाए हैं, जिसकी वजह सरकार की नीतियां हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी की मनोनीत। विजय शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष की सौंपी गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा, जिला संगठन प्रभारी BL चौधरी ने गुरुवार की शाम 4:30 बजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी में संगठन के विस्तार के लिए बैठक का आयोजन कर विकासखंड कटंगी की नए कार्यकारिणी की घोषणा की है। विजय शर्मा को ब्लॉक और नीलकमल गौतम को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही कृष्ण कुमार दमाहे को ब्लॉक और रूप सिंह पटले को तहसील सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनके अलावा नरेश कुमार बारमाटे को ब्लॉक और देवेंद्र कुमार अमूले को तहसील कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा ने चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षकों की समस्याओं को सुनने और उन समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन का पुनर्गठन किया गया और नए व्यक्तियों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 19 जनवरी को मंडला में संभागीय सम्मेलन है, इसे लेकर भी चर्चा की गई। ब्लॉक अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। जिला पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के वार्षिक कैलेंडर का वितरण भी किया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा ने साथ ही शिक्षकों को बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की स्थापना 1982 में हुई थी। यह मान्यता प्राप्त संगठन है, जिसका मतलब है कि संगठन को शासन से मान्यता मिली हुई है।
मान्यता प्राप्त संगठन के कई फायदे होते हैं, जैसा कि संगठन के प्रत्येक पत्र को बेहद महत्व दिया जाता है। अगर संगठन किसी भी विभाग से पत्राचार करता है तो आवश्यक रूप से उसका जवाब मिलता है। संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट मिलती है। प्रमुख पद के लोग जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को संगठन के कार्य के लिए 3 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलता है। परामर्शदात्री की बैठक में मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों को ही स्थान मिलता है। उन्होंने कहा कि संगठन किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक समस्याओं को लेकर कार्य करता है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं को संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं को एक बुलंद आवाज के साथ सरकार तक पहुंचाई जा सके। विकासखंड और तहसील की बैठक का यहाँ आयोजन किया गया और संगठन की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। यहाँ पर तहसील कार्यकारिणी और विकासखंड कार्यकारिणी का गठन किया गया। दूसरा उद्देश्य हमारा ये था, यहाँ के शिक्षकों की समस्याओं को सुनना और उसके निराकरण के लिए जो भी संगठन की ओर से बन सकता है वो करना। तीसरा हमारा उद्देश्य था कि 19 तारीख को हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन मंडला में होने जा रहा है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे और उस सम्मेलन का लाभ ग्रहण करें, इस हेतु आज यहाँ बैठक रखी है। जिसको संगठनात्मक ढांचा हमारे ऊपर रहना चाहिए और मैं विगत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं उसको पूरा निभाऊंगा अपने दायित्व को और शिक्षकों की समस्या को बड़े पटल पर ले जाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा। मरार समाज ने मनाई सावित्रीबाई फूले की जयंती, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा किया गया प्रस्तुत। कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम जरहामो गांव में मरार सांस्कृतिक मंगल भवन में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 194वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज के आय व्यय का लेखा जोखा भी समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए समाज ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं समाज के द्वारा निर्मित मरार सांस्कृतिक मंगल भवन निर्माण कार्य के सहयोग करने वाले सभी स्वजाति बंधुओं, समाज सेवियों और दानदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलम चंद पंजरे ने की। जिला प्रतिनिधि नोकेंद्र सिंह गंदूपे, जिला महिला प्रतिनिधि श्रीमती जागेश्वरी फागेश्वर मात्रे मुख्य अतिथि रही। मरार माली महासभा मंत्री डॉक्टर दौलत सिंह गंदूपे, उत्तम प्रसाद मानेश्वर, सेवक राम पंजरे, मिश्रीलाल मात्रे, टेकराम सिंह गंदूपे, खेमचंद मरठे, हरिकिशन जमरे, नंदकिशोर कावरे, छवि कुमार मरठे, डॉक्टर धर्मचंद मानेश्वर, पोतनलाल सिंह गंदूपे, फतेहचंद सिंह गंदूपे, हरिलाल मानेश्वर ने अतिथियों के साथ मिलकर सर्वप्रथम पहले फूले दंपत्ति के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मंच कार्यक्रम में समाज के सचिव उत्तम प्रसाद मानेश्वर ने समाज का वार्षिक आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया। तत्पश्चात जिला प्रतिनिधि नोकेंद्र सिंह गंदूपे ने जिला बालाघाट जिला मरार माली समाज के वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन कर समाज के रचनात्मक कार्यों और मरार समाज के कैलेंडर का विमोचन करते हुए समाज में बनाए गए नियमों और शर्तों का पालन करते हुए समाज में एकरूपता का परिचय दिया। जिला महिला प्रतिनिधि जागेश्वरी मात्रे ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने पूरे देश को अपना माना है और इस देश में शोषित, दलित, पिछड़े और महिलाओं के लिए समाज सुधार का काम किया। देश में छुआछूत की भावनाओं को मिटाने के लिए संघर्ष किया। पूरा देश इन महापुरुषों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। वन्य प्राणी बाघ के हमले से फिर एक शख्स की मौत, ग्राम बावली की घटना। तिरोड़ी तहसील के अंतिम छोर पर बसे ग्राम खैरलांजी अम्बेझरी में 22 दिसंबर 2024 को हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने एक शख्स पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के 28 दिन बाद फिर बाघ ने एक शख्स पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। यह घटना खैरलांजी से करीब 3 किलोमीटर दूर वन परिक्षेत्र खवासा पूर्व रेंज के ग्राम बावली टोला की है। मिली जानकारी अनुसार गुरुवार की शाम करीब 5 बजे तुलसीराम भलावी नाम का शख्स अपने घर के पीछे खेत में भैंस चरा रहा था, जिस पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि वन्य प्राणी बाघ बीते 28 दिनों से खैरलांजी सिलारी बावली टोला गांव के आसपास ही देखा जा रहा था। वन विभाग
खवासा पूर्व और कटंगी की टीम लगातार बाघ को गांव से दूर खदेड़ने का प्रयास कर रही थी। शुरुआती दिनों में वन्य प्राणी बाघ ने खैरलांजी में गन्ने के खेतों को अपना ठिकाना बना लिया था। जब खैरलांजी में गन्ने के खेतों की कटाई शुरू हुई तो बाघ को बावली के आसपास देखा जा रहा था, जहां यह घटना घटित हुई है।